एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। भगवती सूत्र के अंदर चर्चा आती है, सवने नाने या विनाने, पचकाने या संयमे, अनहे तवे चे वोदानी अक्रिया सिद्धि। श्रवण से क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि आप श्रद्धा से सुनो ही नहीं, बैठे रहो, नींद आती है या आपका मन कहीं और लगा हुआ है, हम बोल रहे हैं, आप मोबाइल पे बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, आधी बात सुनते हैं, नहीं सुनते। सुनना, ठीक सम्यक प्रकार से सुनना। सुनना तो केवल सुनना, बाकी सब छोड़ दो। कुछ भी करो, एक चीज़ करो, दो चीज़ कभी ना करो। आजकल मोबाइल में इतना होता है, लोग गाड़ी चलाते हैं तो मोबाइल, स्कूटर चलाते हैं तो मोबाइल, और कोई होता है घर में खाना खाते हैं तो मोबाइल, सोते हैं तो मोबाइल, चलते हैं। आजकल के छोटे बच्चे वो इतने होशियार हो गए हैं, जब तक उनको मोबाइल ना, वो खाते नहीं खाते, पहले उनको मोबाइल दो। ऐसी आदत डाल दी है माँ पिता ने, पहले मोबाइल देखेंगे फिर वो खाना खाएंगे, फिर वो चीज़ करेंगे। ज़माना बदल गया। पहले घर घर में बच्चों को मोबाइल कितना प्यारा हो गया है। तो कहने का अर्थ, इतना ज़माना, इस पंचम काल, एक चार मार मिथ्यात्व का युग, तो धर्म को समझते ही नहीं। भगवान की वाणी को सुनो, फिर समझ में नहीं आती। एक बार सुनो, दो बार सुनो, 10 बार सुनो, बार बार सुनो। जो रहस्य की चीज़ है वो एक बार समझ में नहीं आता। एक शब्द आत्मा है, बोलो एक आत्मा शब्द समझ में आता है आपको? बोलो कितनी बार हमने आत्मा की बात की, समझ में आती है? नहीं आती, पता ही नहीं लगता आत्मा क्या है। एक सुनना अलग बात है, आपने सुन लिया, आत्मा शब्द नहीं है। आत्मा अनुभव का विषय। आत्मा क्या है? सत्य है, शाश्वत है, शुद्ध है, पवित्र है, सुखकारी है, 8 गुणों से युक्त है आत्मा। उसका अनुभव करना वो आत्मा होती है। तो आप जो भी सुनो, जैसे आपको सुनाया जाता है, उसको अनुभव करो। कुछ एक पेंसिल डायरी ले लो, हर बात समझ में नहीं आते, लिखो। कोई क्वेश्चन आता है, उनको लिखो। लिखने के बाद वो आपको नहीं समझ में आता, दोबारा पूछो कि ये बात कैसे हुई, क्या घटना घटी। छोटी सी डायरी और पेंसिल पास रखो ताकि आपको समझ में आता है। तो सुनना, सवने नाने या विनाने, श्रवण से क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान, शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान से क्या होता है? विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान का होता है। विज्ञान से क्या होता है? विवेक, जड़ और जीव का भेद होता है। विवेक, जागृति होती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। सामने नाने या विनाने, पचकाने, प्रत्याख्यान के फलस्वरूप संबर की प्राप्ति। जैसे आपने कोई सुना, सुनने के बाद आप उसका संबर की प्राप्ति होती है। संबर से जीव आश्रव को रोक देता है। एक आश्रव, एक है संबर। आश्रव का कर्मों का आना, 24 घंटे हम कर्म आते रहते हैं। यदि हम कर्मों को रोकते नहीं हैं, आत्मा पर विश्वास नहीं करते, आत्मा का चिंतन नहीं करते, जीव को जीव में ठहरते नहीं, तो कर्मों का बंध नहीं होता। जैसे एक तालाब है, चारों ओर पानी आ रहा है, उसको आश्रव कहते हैं। संबर का अर्थ है जहाँ जहाँ से पानी आ रहा है उसको
बंद कर दो, होल बंद कर दो। फिर जो पानी आया है उसको धूप में सुखाओ, सूरज के ताप से सुखाओ, या मशीन से उसको बाहर निकालो, उसको संपर्क कहते हैं। तो संपर्क का अर्थ है जैसे आप रात्रि को या आपको लगे कि आप समय नहीं कर सकते तो संपर्क कर लिए 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट। संपर्क कर रोकना, कर्मों को रोकना, और आश्रय का कर्मों को आना। सबने नाने या विनाने पक्षकाने प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान से संयम आता है, आश्रय को रोक लेता है। रोकने के बाद तप की संयम आता है, संयम के अण है तभी अनाश्रय, आश्रय को रोक लेता है, तप की प्राप्ति होती है। तप के प्रभाव से कर्म कटते हैं। कर्म कटने से कहते हैं अक्रियवान अर्थात स्थिर योगी सब पापों से रहित होता है, अक्रिया सिद्धि। फिर सब पापों से रहित होकर के सिद्धि अर्थात मुक्ति मिलती। इस प्रकार संतों का समागम महान लाभकारी होता है। ये भगवती सूत्र के अंदर भगवान ने फरमाया, सबने नाने या विनाने पक्षकाने या संयमे अणहे तवे चे वोधानी अक्रिया सिद्धि। सुनना, सुनने से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान से संयम, संयम से अनाश्रय का मतलब आश्रय को छोड़ करके संपर्क में आना। फिर तप, तप से जो बोधानी जो कर्म बांधे हैं उसको कर्म को निर्जित करना, अक्रिया फिर क्रिया से रहित हो जाना, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुनने से कैसे आप मोक्ष के मार्ग पर जाते हैं। जैसे आप सुधर्मा स्वामी की वाणी जम्बू स्वामी फरमाते हैं। जम्बू स्वामी पूछते हैं भगवान ने क्या फरमाया। सुधर्मा स्वामी कहते हैं भगवान ने ऐसे फरमाया है जम्बू, मैं आपको वही सुना रहा हूँ। तो शास्त्र में यही बातें हैं, चाहे कोई भी 32 सूत्रों में कोई भी शास्त्र सुनो, 10वें कालक है, उत्तराध्यान है, आचारांग है, ठाणांग है, संभांग है, भगवती सूत्र है, सारी वाणी, या अभी हमें उपासक दिशांग सूत्र लगाया है। धर्म श्रवण में कुछ लोग हैं वो सुनना ही नहीं चाहते। काफ़ी समय हो उनको भाई क्या कर रहे हैं, कहते कर्म काट रहे हैं ना, समय काट रहे हैं। कैसे काट रहे हैं समय, मित्र मिल जाएंगे, गांव के लोग तो आम तौर पर ताश खेलते हैं, बैठे बातें करते रहते हैं। एक वृक्ष के नीचे जो चौका होता है बड़ा, बैठ के इधर की उधर की इधर की बातें करते रहते हैं। और आप लोग जब इतवार का दिन होता है क्या करते हैं, पिक्चर देखते हो या क्या करते हो, रम्मी ताश ऐसा कुछ खेलते रहते हैं। कितना टाइम क्या करें, टाइम पास ही नहीं होता, टाइम काटने के लिए देख रहे हैं। तो जब धर्म श्रवण की बात आती तो जाते नहीं। ये एक कैसे लोग इस प्रकार करना चाहिए। तो आगे श्रोता की बात चलती है कि श्रोता के कैसे गुण होने चाहिए। पन्ना समख्य धम्मं, धर्म जो आपने ग्रहण किया उसकी परीक्षा करो। भगवान ने कहा, जो भगवान ने कहा, भगवान ऐसा नहीं कहते कि तुम उनकी हर बात मानो, पर उनकी परीक्षा करो। पन्ना समख्य धम्मं, जैसे सोनार जब सोना उनके पास आता है तो वो क्या करते हैं। कल भी मैंने बोला, चथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निगर्शन चेतनस्तापतारणे तथा चतुर्भी पुरुषम परीक्षते ज्ञानेन शीलेन गुणेन कर्मणा। जैसे सोने को पहले क्या करते हैं, कसौटी कहते हैं, कसौटी वो काली होती है, उसको सोने पे रगड़ते हैं। सोना की वो देख लेते हैं कि सोना कितना शुद्ध है, कसौटी पे उसको कसते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, निकर्षण, फिर उसको काटते हैं, छेदन, फिर उसको तापते, अग्नि में जलाते हैं। फिर जलाने के बाद, अग्नि जलाने के बाद उसके टुकड़े करके अजीब बनाते हैं। सोने को 4 प्रकार से परखा जाता है। वही पीतल हो तो पीतल काला पड़ जाता है, पीतल को सोना अग्नि में डाल करके और निखरता है और पीतल काला पड़ जाता है। यही तो पीतल और लोहे सोने में बात है। आप हीरा जो पहनते हो, हीरे को कैसे खदान से निकालते हैं और कैसे उसको कट लगाते हैं, और कितने वो कट का है, कैसे है वो, कितनी शेप है, किस प्रकार का जो आप पहनते हो, कितने हीरे को काटना छेदना पड़ता है, तब जा कर के आप अंगूठी में पहनते।
भगवान की प्रतिमा आप देखते हो जो मंदिर में है, वो कारीगर पहले एक पत्थर होता है, अनगढ़ पत्थर, उसको देखो वो पत्थर को कैसे काटा जाता है, उसको छेदा जाता है, उसको अंग बनाए जाते हैं, पालिश की जाती है। आप कभी स्वर्ण बेलगोला गए, यहाँ वो भगवान बाहुबली की प्रतिमा है, कैसे उस समय उस व्यक्ति ने, वास्तुशिल्प ने पत्थर के ऊपर वो प्रतिमा बनाई और आज भी जीवंत लगती है, जीवंत। क्या बाहुबली खड़े हैं, क्या उनका चेहरा है, क्या वो कौशक में खड़े हैं, ऐसे हाथ हैं, 1 वर्ष तक वो खड़े रहे। देखते ही देखते आपको लगता है कि एक पवित्र स्थान पर हम आ गए हैं। भगवान की प्रतिमा देखते ही आपको लगता है कि भगवत्ता आ गई है। तो देखने मात्र से ही व्यक्ति को एक आकर्षण आ जाता है। उस प्रतिमा को बनाने के लिए कैसे उस पत्थर को घड़ा होगा, कैसे किया होगा, तब जा कर के प्रतिमा बनती है। तो कोई भी कार्य करना होता है, उसको उस महान संकट से, कष्ट से गुजरना पड़ता है, फिर जा कर के वो चीज़ बनती है। तो आप भी जो शास्त्र श्रवण करते हैं वो कैसे करना चाहिए, श्रोता के क्या गुण है, वो धर्म की परीक्षा करे। धर्म अनमोल वस्तु है, एकांत सुखदायी है, धर्म उसका कभी विनाश नहीं होता और ऐसी स्थिति में उसकी परीक्षा अवश्य करनी चाहिए। जिस धर्म पर मनुष्य का अनंत भविष्य निर्भर करता है, उसकी परीक्षा किए बिना ही उसे ग्रहण कर लेना चरम सीमा की मूर्खता है। धर्म की परीक्षा करें। पन्ना समीख्य धम्मं, भगवान ने कहा, धर्म की प्रज्ञा से परीक्षा करो। जैसे बुद्ध ने कहा था, सुनार सोने के तार को अलग करके उसका बनाता है, बहुमूल्य गहने बनाता है, वृक्ष। ऐसी जो बुद्ध की वाणी या महावीर की वाणी है, समय अपने जीवन को लागू करो। क्या ये सत्य है? भगवान ने कहा आत्मा में सुख है, आत्मा में अनंत शक्ति है, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है। तो सुनना नहीं, उसको अनुभव करो कि यार आत्मा में सुख है। सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भगवान ने कहा सुख की प्राप्ति तब होगी जब आप मन के विचारों को रोकोगे। मन जो भूत भविष्य में जाता है उसको नहीं लेके आओगे। संकल्प विकल्प भूत भविष्य को छोड़ दोगे, वर्तमान क्षण में आओगे। बुद्धि जो आपको चंचल है, बुद्धि चंचल है, उसके पीछे नहीं लगोगे। 5 इंद्रियों के विषय, आँख, नाक, कान, जिह्वा, रसन, तालु, इसको भी गौण कर दोगे। फिर जाके आपको आत्मा का अनुभव होगा। तो इतना तो पहले आपको करना ही पड़ेगा। जब आप मन के साथ लगोगे, बुद्धि के साथ लगोगे, इंद्रियों के साथ लगोगे, मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, इंद्रियां जड़ है, जीव जड़ के साथ लग गया तो कर्मों का बंधन। जीव जड़ को छोड़ करके अपने में स्थित हो गया तो अनंत सुख है। तो इसकी परीक्षा कैसे करोगे? जब स्वयं आप ध्यान करोगे, साधना करोगे, जियोगे, जीने के बाद 1 घंटा ध्यान करोगे तो आपको कुछ समय पहले तो मन आपको बाहर ले जाएगा। मन की चालों को देखते देखते दृष्टा भाव में, ज्ञाता दृष्टा, आत्मा का स्वभाव मात्र ज्ञाता दृष्टा, जानो और देखो। जानो और देखोगे तो आपको विचार आएंगे, चले जाएंगे, आएंगे। आप शांति से जानो और देखो। तो भगवान ने उपाय बताया। मन नहीं लगता तो आते श्वास को देखो। श्वास तुम्हारा ही श्वास 24 घंटे तुम्हारे साथ रहता है, उसको जानो और देखो। फिर क्या करना? श्वास को सोहम, सो एक आत्म परमात्मा मिलन की ध्वनि है। सो वो सिद्धात्मा, अरिहंत आत्मा, उसकी आत्मा मेरे समान है, सब जीव मेरे समान है। समानता का अनुभव करो। और तीसरा, यदि इस आकार में निराकार को जानो और देखो। आत्मा में 8 गुण है, भेद कर दो, जड़ जीव का भेद करो। इतना कुछ करोगे तो आपको आत्मा के बारे में समझ आएगा। सुख आत्मा में, शक्ति आत्मा में, ज्ञान आत्मा में। हम बार बार क्यों कहते हैं?
भगवान की वाणी बार बार क्यों कहते? ताकि आपके भीतर जो मिथ्या तो भरा पड़ा है, चोट लगे। जैसे पत्थर को तोड़ने के लिए हथेली बार बार डालते हैं तो पत्थर टूटता है। ऐसे आपका अनादिकाल का मिथ्यात्व और मोह टूटे और सत्य का दर्शन हो। तो सुनना एक बहुत बड़ी कला है। और अनंत श्रावक ने कैसे भगवान की वाणी को सुना, सुनने के बाद चिंतन मनन किया, क्या मैं धर्म कर सकता हूँ, क्या मैं साधु बन सकता हूँ, साधु नहीं बन सकता तो श्रावक बन सकता हूँ। फिर भगवान के पास खड़े होकर के वो कैसे नियम लेते हैं उसकी चर्चा हम फिर करेंगे। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, निर्मल आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, किसी विचार को महत्व नहीं देना। मैं जीवात्मा, संपन्न परिपूर्ण आत्मा। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वचायनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखी धम्म अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामना। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुगरण जगद में और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका जर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपनी 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।